तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ बीएसटीसी पीटीटी चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी एवं पटवार एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है बरखान है। दोस्तों, इस प्रश्न आपको ये बताना है ये बरखान है ये क्या है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। बरखान तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा रेत के टीले, बी डेल्टा, सी पहाड़ियां और डी है जिले। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेत के टीलों को क्या है, बरखान कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि राजस्थान के अंदर ये जो वालर कृषि है इसका क्या कौन सा प्रकार है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, बी अंत कृषि, सी व्यापारिक कृषि और डी है बागानी कृषि। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है वालर कृषि। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेंगे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो क्या है बीएसटीसी है, पीटीटी है, जेल प्रहरी है, चतुर्थ श्रेणी एवं क्या पटवारी की तैयारी करे तो उनको जरूर शेयर करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छेड़ा फाड़ना का संबंध है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो छेड़ा फाड़ना का संबंध है ये किस से है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मृत्यु बोध से, बी विवाह बोध से, सी तलाक से और डी है जन्म से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तलाक से क्या है छेड़ा फाड़ना का संबंध है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भेल जनजाति के घर को क्या कहते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि जो भेल जनजाति का घर होता है इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गमेती, बी चिमाता, सी दजिया और डी है कू। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कू कहते हैं। भेल जनजाति के घर को क्या कहते हैं, तो कू कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बोहरा समाज का जो उर्स बढ़ता है ये कहाँ पे बढ़ता है, ये आपको बताना है। आपको ए हो जाएगा बाड़मेर, बी अजमेर, सी गलियाकोट और डी है उदयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलियाकोट के अंदर क्या है बोहरा समाज का उर्स बढ़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियां हेतु प्रसिद्ध है। इस प्रश्न आपको बताना है कि जो टेराकोटा मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन होगा नाथ द्वारा, बी मोलेला, सी कच्छाबली और डी है सोजत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोलेला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के जो लोहे पुरुष माने जाते हैं वो कौन है, उनका क्या आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी दामोदर लाल व्यास और डी है जय नारायण व्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दामोदर लाल व्यास क्या है राजस्थान के लोहे पुरुष माने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह के नाम से जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी है वो कौन है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा सेठ दामोदर दास राठी, बी आत्मराम पांडुरंग, सी इसामुद्दीन उस्ता और डी है मोहम्मद नैन्सी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेठ दामोदर दास राठी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र है इसके दो व्यवस्थापक थे। कौन थे, व्यवस्थापक थे। ये कौन थे, इनका क्या आपको नाम बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जय नारायण व्यास, बी अर्जुन लाल शेट्टी, सी माणिक्य लाल कोठारी और डी है सागरमल गोपा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जय नारायण व्यास क्या है तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कुरुंजा, मुम्मल, घुघरी, केवड़ा इत्यादि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, ये जो कुरुंजा गीत है, मुम्मल है, घुघरी है, केवड़ा है, ये क्या लोकगीत है, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मरुस्थलीय, बी मैदानी, सी पर्वतीय और डी है कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थलीय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिसलपुर परियोजना स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है, ये जो बिसलपुर परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बनास, बी खारी, सी चंबल और डी क्या बाणगंगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनास नदी के ऊपर क्या है बिसलपुर परियोजना वो क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह प्रस्ती जो विश्व में प्राप्त है शिलालेखों में सबसे बड़ी है वह है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सी प्रस्ती है जो क्या विश्व में प्राप्त है शिलालेखों में से क्या सबसे बड़ी है, उस प्रस्ती का क्या आपको नाम बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा राज प्रस्ती, बी रणकपुर प्रस्ती, सी रायसेन प्रस्ती और डी है कृति समय परिस्थिति। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राज परिस्थिति क्या है, वह परिस्थिति जो क्या है सब विश्व में क्या है सबसे प्राप्त है सबसे बड़ी क्या है परिस्थिति है राज परिस्थिति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उड़ा सम्मेलन का आयोजन है कब किया गया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो उड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था ये किस सन को कब किया गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा जुलाई 1740, बी जुलाई 1736, सी जुलाई 1732 और डी है जुलाई 1734। जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जुलाई 1734 में क्या है उड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीमसागर और छापी परियोजना किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि भीमसागर और छापी परियोजना जिस जिले के अंदर स्थित है वो कौन सा जिला है, ये आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा झालावाड़, बी हो जाएगा बांसवाड़ा, सी हो जाएगा सवाईमाधोपुर और डी हो जाएगा उदयपुर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा झालावाड़ के अंदर क्या है भीमसागर और छापी परियोजना है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में लोकनायक के नाम से जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका मोहनलाल सुखाड़िया, बी हो जाएगा जयनारायण व्यास, सी हो जाएगा हीरालाल शास्त्री और डी क्या हो जाएगा हरिदेव जोशी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जयनारायण व्यास क्या है राजस्थान में लोकनायक के नाम से क्या जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगी बाण के संपादक थे। इस प्रश्न में आपको बताना है कि आगे बाण के जो संपादक थे वो कौन थे। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जय नारायण व्यास, बी राम नारायण चौधरी, सी हरिभाऊ उपाध्याय और डी है ऋषिदत्त मेहता। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जय नारायण व्यास क्या है आगे बाण के संपादक थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, बी मोहनलाल सुखाड़िया, सी भोगीलाल पांड्या और डी है पंडित गौरी शंकर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा क्या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी पत्र पिप का संबंध निम्न में से किससे था। इस प्रश्न में आपको बताना है कि अंग्रेजी पत्र पिप का जो संबंध है वो किससे था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा विजय सिंह पथिक, बी रामनारायण चौधरी, से जय नारायण व्यास और डी है हीरालाल शास्त्री। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जय नारायण व्यास के द्वारा क्या है अंग्रेजी पत्र पिप का संबंध है इनसे जय नारायण व्यास से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूल डोल मेला लगता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो फूल डोल मेला है ये कब लगता है कहां पे लगता है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा प्रणामी संप्रदाय, बी राम सिंह संप्रदाय और डी है सतनाम संप्रदाय और डी क्या है अलकिया संप्रदाय। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामनाथ संप्रदाय में क्या है फूल डोल मेला वो लगता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगवान शिव को समर्पित है शिवाड़ मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है दोस्तों कि भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेला है शिवाड़ मेला है इसका जो आयोजन होता है ये किस जिले में किया जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा करौली, बी धौलपुर, से सवाईमाधोपुर और डी है प्रतापगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सवाईमाधोपुर के अंदर क्या है भगवान शिव को जो समर्पित मेला है शिवाड़ मेला ये आयोजित किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो स्थित रेलवे स्टेशन है उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नवाबपुर,
बी मुनावा, सी है झालावाड़ रोड और डी है भवानी मंडी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भवानी मंडी नाम है उस रेलवे स्टेशन का जो क्या है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम है राजस्थान से नहीं होता है। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सी नदी है जिसका जो उद्गम होता है वो राजस्थान के से नहीं होता है, अलग से होता है। तो आपको सुनिएगा बनास, बी बाणगंगा, सी काली सिंध और डी है बांडी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काली सिंध से क्या है, काली सिंध नदी का क्या है उद्गम वो क्या है राजस्थान में नहीं होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे पहला जो सीमेंट कारखाना है वो कहां पे स्थापित किया गया है। तो आपको सुनिए जाएगा निम्बाहेड़ा, बी गोटन, सी लाखेरी और डी है चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाखेरी के अंदर क्या है राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना है वो क्या स्थापित किया गया है लाखेरी के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपको ये बताना है कि जो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार है वो कौन सी फैमिली है, कौन सा परिवार है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा सोनी परिवार, बी खंडेलवाल परिवार, सी है गहलोत परिवार और डी है शेखावत परिवार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोनी परिवार के लिए क्या है थेवा कला के लिए, थेवा कला के लिए क्या प्रसिद्ध है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किन जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के किन जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। तो आपको सुनिएगा फलोदी, इंडोन सिटी, राजगढ़ भीम, बी है श्रीकरणपुर मेहवा, नागौर सत्राना, सी है केवल हिंडौन सिटी और भीम और डी क्या है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ए, बी और सी इन तीनों में क्या है राजस्थान के अंदर क्या है नए केंद्रीय विद्यालय क्या है खोले जाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान की जो आई पंथ के प्रवर्तक है वो कौन है। तो आपको सुनिएगा जिज्जा देवी, बी भूतनाथ जी, सी रामनाथ जी और डी है गोपाल जी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में लीजिएगा जिज्जा जी क्या है राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 द्वीपों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि 100 द्वीपों के शहर के उपनाम से जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। आपको सुनिएगा जयपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर और डी है बांसवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बांसवाड़ा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बजेड़ा क्या है। इस प्रश्न में आपको बताना है ये जो बजेड़ा ये क्या है। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। धान की फसल है या पान की खेती है या विवाह की रस्म है या क्या है विशेष प्रकार का गोटा है। तो ये इसका उत्तर जो आपको क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टांका और खड़ीन प्रकार है। इस प्रश्न में आपको बताना है टांका और खड़ीन प्रकार किसका प्रकार है। तो आपको सुनिएगा आदिवासी बोली के, बी कृषि पद्धति के, सी जल संरक्षण की तकनीकी और डी क्या है आभूषणों के प्रकार। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जल संरक्षण की तकनीकी क्या है टांका और खड़ीन है इसके प्रकार हैं। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, राजस्थान में कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में किस दिना को नो शेडो जोन बनता है। तो आपको सुनिए 22 दिसंबर को या 23 सितंबर को या 21 जून को या 21 मार्च को। इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा 21 जून को क्या है राजस्थान में कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में क्या है नो शेडो जोन क्या बनता है। तो दोस्तों अब पहले तो क्या बनता है आपका फर्ज बनता है क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो क्या BSTC की तैयारी कर रहे हैं, PTT चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।